विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुवर्ष विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जनवाणी माता की। कल हमने समझ लिया था कि खंडित वस्त्र, गले हुए फटे हुए वस्त्र, मैले वस्त्र पहनकर दान पूजा जप होम आदि ये सब नहीं करना चाहिए। अब उसके आगे और समझते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। माल्यगंध प्रधूपाद्यई सचित्ते कोरे चैजिनम सावद्य संभवम वक्ति या सा एवं प्रबोध्यते जिनार्चानेक जन्मोत्थम किल विषम हति यत्कृतम सांकिंचित यजनाचार भवम सावद्य मंगिनाम। तो यहाँ कहा जा रहा है, कोई लोग कहते हैं कि पुष्पमाला, धूप, दीप, फल, जल आदि सचित पदार्थों से भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना? क्योंकि सचित पदार्थों से पूजा करने में सावध्य जन पाप उत्पन्न होता है। उनके लिए आचार्य समझाते हैं कि भगवान की पूजा करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या उसी पूजा में होने वाला आरंभ जनित व सचित जन थोड़ा सा पाप नष्ट नहीं होगा क्या? अवश्य होगा, है ना? जो आचार्य भगवान ने बता दिया आप लोगों को कि उसके द्वारा जिन अर्चनानेक जन्मोत्तम किल्वसम हंति यत्कृतम, जिन भगवान की अर्चना से जन्मोत्तम जन्म जन्म के किल्वसम माने पाप, हंति यत्कृतम इस कार्य से, किस कार्य से? पूजन से। तो साकिंचित यजनाचारम भवम सावधंगिनाम, तो ये किंचित थोड़ा सा मात्र सचित का आरंभ, क्या वह क्षय को प्राप्त नहीं होगा? जब जन्म जन्म के किए पाप नाश हो रहे हैं इस पूजन से, तो क्या ये छोटा सा पाप नाश नहीं होगा? अवश्य होगा। तो ऐसा श्रद्धान करते हुए हमें पूजन बड़ी भक्ति भाव, उत्साह और उल्लास के साथ करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि क्या है इसमें, है ना? जो मिल जाए उससे पूजन करना चाहिए। हाँ, पुष्प से कर सकते हैं, चावल के पुष्प भी कर सकते हैं, उस पुष्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बतला रहे हैं ना, यदि उस पुष्प से जरा सी थोड़ी सी हिंसा होती है तो क्या वो हिंसा क्षय को प्राप्त नहीं होगी? जब अनादि काल के पाप क्षय हो रहे हैं तो उस पुष्प से होने वाली थोड़ी बहुत हिंसा, क्या वो क्षय को प्राप्त नहीं होगी? वो भी अवश्य होगी। तो इसीलिए हमें आचार्य भगवान की बात को दिमाग में रखना है, अपनी बात को नहीं, क्योंकि हम अभी समझ हमारी पाप में जा रही है, हमारी समझ भक्ति की ओर नहीं जा पा रही है। क्योंकि भक्ति से अनादि काल के संचित पाप नष्ट हो रहे हैं, तो छोटी सी पूजन में होने वाले जल को गर्म करने में, पुष्प को लाने में, पुष्प को चढ़ाने में जो दोष लगेगा, क्या वो क्षय को प्राप्त नहीं होगा? वो भी होगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों को कहना सब उनकी अज्ञानता है। और बता रहे हैं इसी के आगे, इसका भी कारण यह है कि प्रेयन्ते यत्र वातेन दंतिना पर्वतोपमा तत्राल्प शक्ति तेजस्सु का कथा मसकादिषु भक्तम स्यात् प्राणनाशाय विषम केवल मंगिनाम जीवनाय मारीचादीस दौषधि विमिश्रतम। यहाँ कहा जा रहा है, जिस वायु से पर्वत के समान बड़े बड़े हाथी उड़ जाते हैं, उस वायु के सामने अत्यंत सगल अल्प शक्ति को धारण करने वाले डांस मच्छर क्या टिक सकते हैं? नहीं टिक सकते। उसी प्रकार जिस पूजा से जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी पूजा से क्या उसी पूजा की विधि विधान में होने वाली थोड़ी बहुत हिंसा नष्ट नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।
विष भक्षण करने से प्राणियों के प्राण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वही विष यदि सौंठ, मिर्च, पीपल आदि औषधियों के साथ मिलाकर खिला दिया जाए तो उसी से अनेक रोग नष्ट होकर जीवन अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार सावध कर्म यदि विशेष सेवन के लिए किए जाए तो वे पाप के कारण ही हैं। सावध कार्य विशेष सेवन के लिए किए जाए तो पाप के ही कारण है। जब शादी होती है तो बरमाला तो गुलाब के फूल की ही पहननी है, प्लास्टिक के फूल की नहीं, ओरिजिनल खुशबू आनी चाहिए। तो पाप के कार्यों में तो पाप का ही बंध है, पाप का ही कारण है वैसे सेवन के लिए जो किए जाएं। परंतु भगवान की पूजा के लिए बहुत ही थोड़े सावध कर्म पाप के कारण नहीं होते बल्कि पुण्य के कारण ही होते हैं। मंदिर बनवाने में भी हिंसा होती है ना, जमीन खुदवानी पड़ती है, रोज अनछने जल से तराई होती है, सिंचाई जिस तराई बोलते हैं वो होती है। मंदिर बनवाना, पूजा करना, पंचकल्याण प्रतिष्ठा करना, रथोत्सव आदि जितने पुण्य के कारण हैं उन सब में थोड़ा बहुत सावध अवश्य होता है, परंतु वह सावध दोष पुण्य का ही कारण होता है। इसी प्रकार सचित द्रव्य से होने वाली पूजा में होने वाला सावध दोष पुण्य का कारण ही होता है। भगवान की पूजा केवल पुण्य उपार्जन के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए और परंपरा मोक्ष प्राप्त करने के लिए की जाती है, विषयों के सेवन के लिए नहीं की जाती। इसीलिए उससे होने वाला सावध कर्म पाप का कारण नहीं हो सकता, पुण्य का ही कारण होता है। ये समझना चाहिए। समझ में आ गया अच्छे से? आचार्य भगवान आपकी सारी शंकाएं दूर कर देंगे, चिंता नहीं करो। तथा कुटुंब भोगार्थ मारंभा पाप कृत भवेत, धर्म कृत दान पूजा दौ हिंसा लेसो मता सदा। और बतला रहे हैं कि कुटुंब पोषण और भोगो भोग के लिए किया गया आरंभ पाप को उत्पन्न करने वाला होता है, किंतु दान पूजा आदि धर्म कार्य में किया गया आरंभ या की गई लेस मात्र हिंसा सदा पुण्य को बढ़ाने वाली होती है। सावध लेसो बहुपुण्य रासो। ये आचार्य समंतवद की कुंतनाथ भगवान की जो स्तुति है उसमें स्वयंभू स्तोत्र में उसमें ये लाइन है, सावध लेसो बहुपुण्य रासो। जरा सा सावध लेस जहाँ पर हो रहा है और पुण्य की मात्रा बहुत अधिक मिल रही है तो वहाँ पर सावध लेस मात्र हिंसा नहीं दिखनी चाहिए, पुण्य की राशि दिखनी चाहिए। वो देखनी चाहिए कि कितनी आ रही है, अन्यथा तुम पानी भी गर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि पानी गर्म करने में भी हिंसा होती है, पानी छानने में भी हिंसा होती है ना, तो वो भी नहीं कर पाओगे यदि हिंसा ही हिंसा देखोगे तो है ना। तो इसीलिए हमें जो आज्ञा जिन आगम की है, आचार्यों की है, उसे बिना मीन मेघ के स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करो, कर पाओ ना कर पाओ या हमारी परिस्थिति की बात है, लेकिन स्वीकार होना चाहिए कि हाँ ये भी आचार्यों ने बतलाया है, ये भी पता होना चाहिए। गंधोदकम च शुद्धिर्तम शेषाम संतति वृद्धये, तिलकार्तम च सौगंध्यम गृहन् स्यान्नहि दोष भाग। तो यहाँ कह रहे हैं अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए भगवान का गंधोदक ले लेना चाहिए, संतति की वृद्धि के लिए शेषाक्षत ले जाना चाहिए कि हम जब मंदिर आए तो मंदिर में आकर हमने पूजन की, पूजन करने के बाद जो अक्षत बचे हैं, चावल बचे हैं, उनको अपने घर ले जाना चाहिए, शेषाक्षत ले जाना चाहिए। किसके लिए? संतति वृद्धि, निरंतर हमारे घर में वृद्धि की प्राप्ति होती रहे, लक्ष्मी बढ़ती रहे। और तिलक लगाने के लिए चंदन भी ले जाना चाहिए। इन द्रव्यों के लेने में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, ठीक है। शेषाक्षत ले जाकर खीर बनानी चाहिए घर पर ले जाकर। तिलक लगाने के लिए अक्षर
अपने ही बता रहे हैं, जो अपने अक्षत हैं, अपने हम जो लाए हैं और पूजन करने के बाद जो बचे हैं उनको संतति वृद्धि के लिए ले जाना चाहिए। अभिषेक का गंधोदक यद्यपि मंत्र पूर्वक चढ़ाया जाता है, तथापि उसके लेने में कोई दोष नहीं है। पूजा करने के बाद बची हुई अक्षतों को शेषाक्षत कहते हैं। पूजा करने के बाद शेषाक्षतों को मस्तक पर धारण करना चाहिए। इसी प्रकार चंदन पूजा करने के बाद बचे हुए चंदन से तिलक लगाने में भी कोई दोष नहीं है। तो इसलिए चंदन को, तो इस प्रकार बहुत से लोग पूछते हैं कि द्रव्य बची है क्या करें, मंदिर में छोड़ के जाएं कि तो संतति वृद्धि के लिए अपने घर ले जा सकते हैं। छोड़ के जाना छोड़ जाओ, ले जाना चाहो तो ले भी जा सकते हैं, कोई मना नहीं है, कोई दोष नहीं है। गंधों का घर ले जा सकते हैं और चंदन भी तिलक लगाने के लिए खुद तो लगा ही लिया, बच्चों के लिए लगाने के लिए भी घर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के चरणों से लगकर आया हुआ चंदन है, इसीलिए वह पवित्र चंदन है। आप कल नहीं आए थे, कल आते तो पूरी कहानी पता होती आपको क्या वैसे चल रहा है। आचार्य उमा स्वामी बतला रहे हैं कि वो कल उन्होंने बतलाया था कि अभिषेक करने के बाद जिसने चंदन पूजा नहीं की उसकी पूजा अधूरी है। चंदन पूजा क्या होती है? भगवान के चरणों पर चंदन लगाना, ये पूजा का एक अंग है और इसे करना आवश्यक है, तभी जाकर उनकी पूजा पूर्ण मानी जाती है, अन्यथा पूजा अधूरी रहती है। ये ऐसा आचार्य उमा स्वामी ने कल बतलाया था। और हाँ कल बतलाया था। उसके बाद ये बचे हुए चंदन को घर ले जा सकते हैं, सबको लगा सकते हैं कि पवित्र चंदन हो चुका है वो, इसलिए। अब कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या नहीं होता, वो बात अलग है, लेकिन आगम में क्या है वो बात बतलाई नहीं। जहां जो होता है वहां वही होने दो, विवाद वाली स्थिति मत लाओ, लेकिन अपने अंतरंग में श्रद्धान बनाओ कि ऐसा आगम में मिला है और ये क्रिया जहां भी होती है सही होती है, गलत नहीं होती। अन्यथा हमारे मन में हम वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं अरे अरे ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गिलाने की घृणा होती है, नफरत होती है। तो जब हमें आगम में मिल जाता है फिर उसके बाद हमारे अंतरंग की गिलानी घृणा नफरत निकल जाती है, क्योंकि वो आचार्यों के वचन हैं और उसके अनुसार ही क्रिया हो रही है। तो इसीलिए आओ केसर चंदन एक अभी आएगा। पूज्यो जिनपति पूजा पुण्य हेतु जनार्चना फलस्वाभ्युदयो मुक्ति भव्यात्मा पूज्य का स्मृता। कल आप आ नहीं पाए थे तो कल की वीडियो सुनना घर पे जाके, है ना। उमा स्वामी श्रावकाचार्य, कल की तारीख देख लेना। कल कितनी तारीख थी? 28 तारीख, 28 फरवरी देखना 2025। पूजा के 4 अंग हैं, पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। ये 4 अंग पूजन के हैं। एक पूज्य जिसकी पूजा कर रहे हैं, पूजक जो पूजा कर रहा है, पूजा। अब पूजा किससे कर रहा है? पूजा कौन सी है? देव सास गुरु की है, अरिहंत की है, वो पूजा। और उस पूजा का फल, ये 4 चीजें हैं। तो भगवान जनार्दन पूज्य हैं, पुण्य को बढ़ाने वाली भगवान की पूजा पूजा कहलाती है। और अभिषेक, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजा और विसर्जन, इस 6 प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। अपने आत्मा का अभ्युदय प्राप्त होना अर्थात स्वर्गों के इंद्र, अहमेंद्र के संपदा प्राप्त होना और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होना पूजा का फल है। जो जी भव्य है वही पूजक गिना जाता है। तो पूजक कौन? जो भव्य है, जो पूजा करने वाला है। वो पूजक कैसा होना चाहिए? भव्य होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए, कोड़ी नहीं होना चाहिए, लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए, सूतक पातक से रहित होना चाहिए,
शुद्ध नहा धोकर आना चाहिए, शुद्ध वस्त्र में होना चाहिए। ये सब पूजक के लक्षण हैं। वही सच्चा पुजारी है। पूज्य पूजक, पूजा, पूजा का फल, ये 4 पूजा के अंग बतलाए। वैसे पूजन के अंग तो 9 होते हैं, वो और इसके आगे बतलाएंगे। आवाहनं च प्रथमं तत्संस्थापनं परं सन्निधिकरणं कृत्वा पूजनं तदनन्तरं। तो ये पहले बता दिए। ततो विसर्जनं कार्यं तथा क्षमापणामता पंचोपचारोपचति कर्तव्यान्निसंजनैः। तो यहाँ पर पूजन कितने अंग बतलाए हैं? ये 5 प्रकार की पूजा पंचोपचारी पूजा कहलाती है। पंचोपचारी पूजा, इसमें 5 उपचार किए जाते हैं, 5 कार्य किए जाते हैं, इसलिए पंचोपचारी पूजा कही जाती है। पहला, पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले आह्वान के बाद वो पूजा करने के लिए सबसे पहले वो तो इसमें अभिषेक और चंदन पूजा के बाद सबसे पहले आह्वान किया जाता है। आह्वान करने के बाद स्थापना के बाद सन्निधिकरण, तदनंतर पूजा की जाती है। तो पहला आह्वान, दूसरा स्थापना, तीसरा सन्निधिकरण, चौथा पूजन और 5वां विसर्जन। तो ये विसर्जन कर क्षमा याचना की जाती है। इस प्रकार प्रतिदिन पंचोपचारी पूजा करनी चाहिए। भावार्थ, आवाहन आकर्षण मंत्र है, तो आकर्षण मंत्र से किया जाता है। जैसे ओम ह्रीम अरम अरहत परमेष्टन अत्र अवतर समौसट। कहाँ गया? समौसट इतना ही लिखा है ना? वो अपन बाद में आह्वान बोल देते हैं। अब यहाँ पर सम वाउ सट, तो जहाँ पर ये वसट बीजाक्षर प्रयोग होता है, वसट, वहाँ आकर्षण मंत्र हो जाता है। स्थापना स्तवन मंत्र से की जाती है। अब ये स्तवन मंत्र है। स्थापना किससे की गई है? स्तवन करते हुए ओम ह्रीम अरम अरहत परमेष्टन अत्र टिष्ट टिष्ट ठ ठ स्थापनम, ये स्तवन है। सन्निधिकरण वशीकरण मंत्र से किया जाता है। तो वशीकरण ओम ह्रीम अरम अरहत परमेष्टन अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम। तो वसट, ये भी अक्षर इसमें भी आया। तो वसट जहाँ आता है वहाँ आकर्षण वशीकरण दोनों प्रयोग होते हैं। तो हम भगवान को आकर्षित भी कर रहे हैं अपनी ओर आने के लिए, और उनका स्तवन भी कर रहे हैं उनको स्थापना के लिए, और वशीकरण भी कर रहे हैं हमारे पास ही रहो, अब जाओ मत आने के बाद। तीनों कार्य किए जाते हैं। सुसंदिग्ध हो गया। तो पूजा भी मंत्र पूर्वक की जाती है, और विसर्जन मंत्र यह है ओम ह्रीम अरहत परमेष्टन स्वस्थाने गच्छ जह जह स्वाहा। ये विसर्जन मंत्र है। जब विसर्जन की जाता है ना, उस पर चढ़ाते हैं 9 पुष्प 9 लौंग, तब दोनों हाथों को मिलाकर सीधा करें, फिर दोनों ऊँटों को नाम का उंगलियों पर रखें। ऐसा करने से दोनों हाथों का जो आकार बनता है वो आह्वान मुद्रा है। ये दोनों हाथों सीधा करें और इसको अनाम का उंगली के जड़ पे यहाँ अंगूठे को लगाएं, ये आह्वान मुद्रा है। अत्र अत्र संभवसट इत्यावाहनम, इस मुद्रा को बनाकर आह्वान की जाता है। इन्हीं दोनों हाथों को उलट देने से स्थापना मुद्रा होती है। बस यूं तिष्ठ तिष्ठ, उंगली वही रखी रहेगी, तिष्ठ तिष्ठ से स्थापनम। तथा दोनों हाथ जोड़कर हृदय से लगा लेने को सन्निधिकरण मुद्रा कहते हैं, है ना। तो आह्वान आदि सब विधि मुद्रा पूर्वक ही करनी चाहिए, उसी से यथार्थ फल की सिद्धि होती है। हम ऐसी कर लेते हैं, यूं गिनते जाते हैं, एक आह्वानम, स्थापन, सन्निधिकरण, ऐसी कर देते ना। हमें मुद्रा के साथ, मुद्राओं का बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि तुम्हारी पुण्य का उदय नहीं आया इसलिए सुन नहीं पाए। आज पुण्य का उदय सुन लो। अब
ये मुद्राएं बहुत आवश्यक होती हैं मंत्र कार्य में, क्योंकि जहाँ मंत्र की सिद्धि होती है या मंत्र का कोई भी कार्य विशेष होता है, सब मुद्राओं का प्रयोग के साथ किया जाता है। आप वो देखते हैं ना, सकलीकरण जब होता है तो सकलीकरण में कैसी कैसी मुद्राओं के साथ अपने पूरे शरीर की रक्षा के लिए कवच बनाया जाता है, तो अलग अलग मुद्राओं से अलग अलग, तो वो पूरा मुद्राओं का एक विशेष महत्व होता है और बतलाया अपने जिनगाम में, उसीलिए मुद्राओं के साथ ही ये करना चाहिए। अब यहाँ बता रहे पूजा करने से पहले आह्वान स्थापन संधिकरण अवश्य करना चाहिए। जो लोग आह्वान नहीं करते हुए गहरी भूल करते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा सामने विराजमान है, फिर आह्वान करने की क्या आवश्यकता है। परंतु ऐसे लोग आह्वान का अर्थ नहीं समझते हैं। जैन शास्त्रों में स्थापना निक्षेप माना है साकार या निराकार। स्थापना निक्षेप कैसा होता है, साकार और निराकार। सामने जो हमने भगवान की प्रतिमा स्थापना की है वो एक साकार माने, जैसे भगवान का आकार था उसी आकार में विराजमान की है। निराकार भगवान का आकार नहीं है, वह भगवान सामने नहीं है, तब निराकार लौंग में, पुष्प में, बादाम में, श्रीफल में स्थापना करना निराकार स्थापना। तो साकार या निराकार पदार्थ में किसी के गुण का आरोपण करना स्थापना निक्षेप है। जैसे सामने की विराजमान प्रतिमा में किसी तीर्थंकर की स्थापना है, परंतु आह्वान स्थापन में जो स्थापना है वह स्थापना निक्षेप नहीं है, वह तो पूजा का एक अंग है। जिस बार किसी बड़े या छोटे आदमी को बुलाते हैं और वह बुलाया हुआ जब सामने आता है तब उसके आदर सत्कार के लिए कहा जाता है आइए साहब, आइए, अच्छे हो तो आइए, यहाँ बैठिए। इस प्रकार कहना आदर सत्कार का एक अंग है। उसी प्रकार आह्वान स्थापन संधिकरण भी पूजा और आदर सत्कार के अंग है। हमने बताया था एक दिन तदाकार पूजन और अतदाकार पूजन में क्या अंतर है बतलाया था, वही बात आई यहाँ पर। यदि बुलाने वाला मनुष्य आए हुए मनुष्य से आइए, यहाँ बैठिए इत्यादि वचन ना कहें तो वह आया हुआ मनुष्य अपना आदर समझता नहीं है ना, नहीं समझता है, और कह देते हैं तो आदर समझता है। और उसी प्रकार यदि पूजा के पहले आह्वान स्थापन ना किया जाए तो वह भी एक प्रकार का भगवान का अनादर समझना चाहिए। आह्वान स्थापन का अर्थ भी आइए, यहाँ विचारिए, यहाँ विराजिए, यही होता है। इसीलिए वह पूजा का अंग माना जाता है। जितनी पूजा है उन सब में आह्वान स्थापन है, इसलिए पूजा में आह्वान स्थापन ना करना पूजा शास्त्र के विपरीत चलना है। ठीक है, समझ में आ गई? ये क्यों किया जाता है? सम्मान में, आदर में। भले ही सामने भगवान प्रतिमा विराजमान है, मंदिर में हम बैठे हुए हैं, फिर भी उनको और अपने करीब बुलाने के लिए उनके आने पर और कह देते हैं आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। पद्मासन सुखासन जैसा भी आसन हो वैसे, हाँ, खड़े होके, क्योंकि किसी को भी हम बुला रहे हैं तो उसके सम्मान में आई खड़े होके तो आदर से आइए आइए। तो नहीं करना चाहिए ना, शुद्ध वस्त्र पहन के आना चाहिए। नहीं, तो आप धुले हुए वस्त्र पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। धुले हुए वस्त्र, जैसे कि चौके में आते हैं ना, 16 पहन के आते हैं धुले हुए, बस 16 पहन के आना चाहिए। आह्वान स्थापन में जो स्थापना है उसका अर्थ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विराजमान करना है। जैसा कि क्षेत्रयात् क्षेत्रांतरम द्रव्य स्थापना सा निगद्यते, अर्थात किसी एक द्रव्य को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थापन करना स्थापना है। पूजा के समय भगवान को अपने हृदय में विराजमान किया जाता है, यही उनका क्षेत्रांतर स्थापन है। इसीलिए पूजा के समय आह्वान स्थापन हमें समझना चाहिए। जो लोग आह्वान स्थापन को स्थापन निक्षेप समझते हैं, भूलते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इस पंचम काल में चावल आदि अर्धदाकार पदार्थों में स्थापना निक्षेप का निषेध है। तो वर्तमान में चावल में, लौंग में, वहाँ हम जो स्थापना करते हैं उसका निषेध है, क्योंकि सामने भगवान विराजमान है, वो करना जरूरी नहीं है और हम लोग वही करते हैं। हम लोग वही करते हैं, तदाकार स्थापना को तदाकार पूजन में मिला देते हैं और उसी में उसको चावल को और लौंग को मानकर कि हमने यहाँ स्थापना की, उसको धोकर फिर गंधोदक लगाते हैं। और ये पता ही नहीं है कि कब कौन सी पूजन की जाती थी, तदाकार पूजा कब की जाती थी, अतदाकार पूजा कब की जाती है, पता ही नहीं है। अब पता ना होने से ही दोनों मिक्स चल रही हैं, तदाकार भी और अतदाकार भी। जब सामने भगवान विराजमान है तद आकार के, उसी आकार के, तब उनकी स्थापना उस ठौने पर करना निषेध है।
क्यों निषेध है? क्योंकि जब विराजमान है ही पहले से, फिर क्यों करें स्थापना? स्थापना निक्षेप पहले कर लिया हमने, प्रतिष्ठा पहले करवा ली भगवान की, तो वहां करने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां तो सिर्फ और सिर्फ आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, सम्मान में आते हुए व्यक्ति को सम्मान से कहना आइए आइए, बैठिए बैठिए, विराजिए, ये सम्मान में उनके लिए पुष्प चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि कभी भी किसी महापुरुष को खाली हाथ नहीं बुलाया जाता है। ठोने में चढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वो ये मत मानो कि हमने इसमें स्थापना की है, ये समझो कि इसमें हमने भगवान के सम्मान में पुष्प चढ़ाए। हाँ, कुछ भी चढ़ा सकते हैं, है ना, तो सम्मान में चढ़ाए, उसमें स्थापना नहीं की है और न की जाती है। जब तदाकार सामने भगवान विराजमान हैं तब नहीं की जाती, और जब भगवान विराजमान नहीं हैं तब ये अतदाकार पूजा की विधि थी कि वहाँ ठोने में देव को, शास्त्र को, गुरु को मानकर फिर उसकी पूजा करना, ये विधि तब थी। लेकिन अब भगवान सामने है तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। लो, ये इसमें तो बहुत कठिन चीज आ गई। सुना है? अब ऐसी चीज आ गई है जो हमने कभी देखी नहीं है, सुनी तो बहुत बार है, करी भी नहीं है। देखी हो तो अलग बात है, लेकिन करी भी नहीं है। अब तो सुन लो, समझ लो। पूर्वं स्नातानुलिप्तापि धौतवस्त्रान्विता परम षोडशाभरणोपेता स्याद्वधू पूजयेज्जिनम् सती शीलवतोपेता विनयादि समन्विता एकाग्रचित्ता प्रमेज्जिनान् सम्यक्त्वमण्डिता। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे, ध्यान रखना। ये आचार्य महास्वामी जी बतला रहे हैं, ये बात विशेष रूप से ध्यान रख लेना। जो स्त्रियां सती हैं, शील व्रत को पालन करने वाली हैं, विनय आदि गुणों को धारण करती हैं, जो सम्यक दर्शन से सुशोभित हैं और जिनका चित्त अत्यंत चंचल नहीं है, अर्थात जो अपने चित्त को भगवान के स्वरूप में स्थिर रख सकती हैं, ऐसी स्त्रियां स्नान कर, शरीर पर चंदन लगाकर, सफेद धुले हुए वस्त्र पहनकर, 16 आवरण पहनकर भगवान जिनेंद्र की पूजा कर सकती है। तो भगवान जिनेंद्र की पूजा करनी चाहिए। ठीक है ना? बहुत अच्छे सुंदर तरीके से 16 जिस प्रकार से इंद्र पहनता है वो सचिंद्राणी बनकर। तो स्त्रियों को नित्य और नैमित्तिक दोनों प्रकार की पूजा करने का अधिकार है। नित्य माने जो रोज करते हैं, नैमित्तिक माने अष्टांग काम में, पर्युषण में जो विशेष निमित्त के अनुसार पूजा की जाती है वो नैमित्तिक पूजा है। जिस प्रकार पुरुष शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक अवश्य पूजा आदि क्रिया करते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों को भी सर्वांग शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। मुनियों को हार देना और पूजा, भगवान की पूजा करना दोनों ही श्रावक के मुख्य धर्म है। इसीलिए दोनों कार्य श्रावक श्रावका दोनों के लिए समान हैं, दोनों करना चाहिए। बहुत से लोग स्त्रियों के लिए भगवान का अभिषेक करने का निषेध करते हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि किसी भी शास्त्र में स्त्रियों को भगवान का अभिषेक करने का निषेध नहीं है। अनेक शास्त्रों में स्त्रियों के द्वारा भगवान के अभिषेक करने को उदाहरण मिलते हैं, परंतु निषेध किसी में नहीं मिलता है। तथा किसी भी शास्त्र में स्त्रियों द्वारा किए गए अभिषेक को बुरा भी नहीं बतलाया है। लोकाचार में भी अनेक देशों में स्त्रियां अभिषेक करती हैं तथा अनेक देशों में भी नहीं भी करती हैं, परंतु ना करने से निषेध सिद्ध नहीं हो जाता। शास्त्रों में स्त्रियों को पूर्ण पूजन करने का विधान बतलाया है, उसमें अभिषेक भी आ जाता है। हाँ, उन्हें अपनी शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। बस ये बात यहाँ पर कही है, तो ये बात समझ लेनी चाहिए। और जो करते हैं उनसे गिलानी नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए। हम नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप नहीं करते लेकिन निषेध नहीं होता, लेकिन आगम में लिखा है और बतलाया है तो वो स्वीकार करना चाहिए। आगे कुछ और बताते हैं। तक्षा षष्ठाद्वा कीर्ति चित्रकारोष्म भेदिकः सूत्रधारा
प्रेषकश्च सूत्रधारस्तुमाल्पवान् भर्तो दीर्घजीवी च मार्दंगिकमनालकौ वृत्तिजीवी ग्रंथिकारा कर्णजाहो नियंत्रिकः धर्माध्यक्षस्य शूद्राश्च स्पृश्याष्टादश संहितः कारवकारारुप्रभेदेन द्विधा तेषामवस्थितिः शेषः शूद्रास्तु वर्ज्या सूर्योजनमन्दिरकर्मसु स्वकीर्यगृह सत्क्रिय तद्धीना गृह स्थिति। अब यहाँ बतला रहे हैं बढ़ई, कारीगर, नाई, चितेरा, सिलावट, सूतधार, शिल्पकार, पेशागार, पेशगार, दर्जी, माली, नट, गवैया, भाट, चारण, तबलची, सारंगी वाला, सेवक, सुनार, विद्या, सारथी, प्रीतिहार, ये 18 जाति के शूद्र स्पर्श शूद्र कहे जाते हैं। ये कैसे हैं? स्पर्श शूद्र, मतलब इनको हम छू सकते हैं। हाँ, तो स्पर्श शूद्र है वो। स्पर्श शूद्रों के कारू अकारू के भेद से 2 भेद हैं। जिनके कारीगरी की जीविका है ऐसी जातियों को कारू स्पर्श शूद्र कहते हैं। जिनकी कारीगरी की जीविका नहीं है तथापि जिनकी जाति शूद्र है उनको अकारू कहते हैं। जैसे धोबी, लोहार आदि अकारू शूद्र हैं। ये स्पर्श है, मतलब इनमें से कितनी जातियां स्पर्श होने पर भी अस्पर्श शूद्रों के समान हैं। भंगी, चमार आदि अस्पर्श शूद्र कहलाते हैं, जिनके स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है और उनकी शुद्धि के लिए आचमन आदि क्रियाएं करनी पड़ती हैं। मनराजों को भी जिनका स्पर्श हो जाने पर दंड स्नान करना पड़ता है, मंत्र स्नान पूर्वक उपवास करना पड़ता है, इसका प्रायश्चित करना पड़ता है, उनको अस्पर्श शूद्र कहते हैं। अस्पर्श शूद्र के द्वारा स्पर्श किया हुआ पदार्थ भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। यदि ऐसा पदार्थ ग्रहण में आ जाए तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। स्पर्श शूद्र जाति में भी जो अस्पर्श शूद्रों के समान हैं उनको भी श्री जिन मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। स्पर्श शूद्र जिन मंदिर में प्रवेश कर सकता है, सफेदी, मरम्मत आदि कार्य कर सकता है, तो भगवान के श्री मंडप में प्रवेश करने का उसको भी अधिकार नहीं है। गृहस्थ अपने घर के कामों में स्पर्श शूद्रों को लगा सकता है, क्योंकि बर्तन मांजना, लीपना, पोतना, धोती धोना आदि अनेक सेवा के कार्य शूद्रों के ही अधीन होते हैं। भोजन के कार्यों में शूद्रों की कोई अधिकार नहीं है। तो भोजन में कभी भी रसोई घर में काम वाली बाई को नहीं लगाना चाहिए, है ना। अन्न कार्य में भले ही लगा लो, लेकिन भोजन बनाने में नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ बता दिया कौन हमारे लिए काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तभी हमारे घर की शुद्धि रह सकती है। आगे बता रहे हैं, एवं सम्यक विचार्यात्र द्रव्य पात्रादि शुद्ध भाग स्वया शुद्धोन्यानि संशोध्य सम्यक कृत्वा विशोधेत शुद्धि युक्तो जिनान भवान पूजयेद्या समाहिता इप्सितार्थस्य संसिद्धि लभते सोपि मानवः। तो यहाँ बतला रहे हैं, इस प्रकार आगम की आज्ञा अनुसार द्रव्य क्षेत्र पात्र आदि की शुद्धि का विचार करना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव पात्र आदि की शुद्धि, पात्र आदि को शुद्धि कर अपने शरीर व भावों की शुद्धि करनी चाहिए। तदंतर अन्य समस्त सामग्री की शुद्धि कर लेना चाहिए। इस प्रकार बाह्य अभ्यंतर सब प्रकार की शुद्धियों को पूर्ण कर जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता है वह मनुष्य अपने अभीष्ट पदार्थों को सिद्ध अवश्य करता है, उनकी सिद्धि अवश्य प्राप्त कर लेता है। भावार्थ क्षेत्र की शुद्धि मिट्टी से होती है, गौ में वह मिट्टी से होती है। क्षेत्र की शुद्धि किससे होती है? गोबर लीपते हैं ना, गोबर के और मिट्टी मिलाकर लीपते हैं, उससे क्षेत्र की शुद्धि मानी जाती है। शरीर की शुद्धि जल स्नान, मंत्र स्नान और आचमन से आदि से होती है। मनुष्य मन के राग द्वेष दूर करने से भावों की शुद्धि होती है तथा मंत्रों से भी भावों की शुद्धि होती है। सामग्री शुद्धि जल से प्रक्षालन करने और मंत्रों से होती है। इस प्रकार शास्त्र अनुकूल सर्वांग शुद्धि कर यज्ञ पवित आदि संस्कार शोभित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को भगवान जिनेन्द्र की पूजा भाव से करना चाहिए। वे 3 वर्ण वाले कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, बस मानने वाले जिनेन्द्र भगवान को होना चाहिए। आगे बतला रहे हैं, त्रिसंध्यम प्रार्चयेदस्तु जिनादि जिनमत्सरः
सा सौधार्दिषु कल्पेषु जायते सुरनायकः एकवारं स्वभावेन पूज्यति जनाकृतं शाश्वतत्वं समाप्नोति हत्वा दुष्कृतसंतितं। तो यहाँ क्या बतलाया था अभी इससे पहले? यज्ञोपवीत धारण करके करना चाहिए। यज्ञोपवीत का निषेध नहीं किया है आगम में, यज्ञोपवीत विशेष रूप से बतलाया है। जो कोई भी जनेऊ का निषेध करते हैं, यज्ञोपवीत का निषेध करते हैं, उन्हें अभी आगम से परिचय नहीं है। आदिनाथ पुराण में सारे पूजा प्रतिष्ठा जितने भी ग्रंथ हैं सब में यज्ञोपवीत का वर्णन है। जितने भी प्रतिष्ठा के ग्रंथ हैं, पूजन के ग्रंथ हैं, सब में। फिर भी न जाने क्यों कोई निषेध करते हैं। कोई नहीं पहनता है, जनेऊ पहनना चाहिए। बिना जनेऊ पहने हमारी पूजन में जो हम इंद्र बने हैं वह इंद्र की वेशभूषा अधूरी है, पूर्ण नहीं है। तो इसीलिए कोई विधान होता है पंचकल्याणक होते बनाया जाता है विशेष रूप से, क्योंकि वहां आवश्यक है। और यहाँ तो तुम्हारे पंडित जी है नहीं है, तुम्हें मन में जो आ रही वो कर रहे हो, लेकिन वहां वो पंडित होते हैं, विधि विधानाचार होते हैं, पहलाते हैं, पहनो, पहनना ही पड़ेगा। हाँ, सदा पहने रहो, क्योंकि सदा पहनने वाला व्यक्ति उसकी अलग पहचान हो जाती है, उच्च कुलीन है और ये धर्मात्मा व्यक्ति है। जनेऊ जिसके शरीर पर धारण किया हुआ होता है उसकी पहचान धर्मात्माओं में की जाती है, उसकी पहचान श्रेष्ठ कुलीन व्यक्तियों में की जाती है। एक बार की ऐसी घटना है, सुनने में आई थी कि एक ट्रेन पलट गई थी, उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो जनेऊ पहने हुए थे, तो उन जनेऊ पहने हुए लोगों को उन्होंने ससम्मान दाह संस्कार किया, उन्हें अग्नि संस्कार से उनका अंतिम संस्कार किया। और जो जनेऊ नहीं पहने हुए थे उनको, उन सबको उठाकर एक गड्ढे में भरकर पैक कर दिया। तो जनेऊ से पहचान हुई ये ब्राह्मण कुल के हैं, उच्च कुल के हैं, इनको ससम्मान अग्नि संस्कार किया जाए। और सबकी क्या पहचान, कौन है, क्या है, क्या नहीं है, सबको एक गड्ढे में भर दिया और पैक कर दिया, गड्ढा खत्म करो कहानी। तो ये समझना चाहिए, जनेऊ से हमारी पहचान श्रेष्ठ लोगों में होती है, उच्च कुलीन लोगों में होती है। लोग देख के ही धर्मात्मा समझ लेते हैं, हाँ ये व्यक्ति धर्मात्मा है, इसके अंतरंग में धर्म के संस्कार हैं, तभी ये जनेऊ धारण किए हुए हैं। तो इसीलिए वो धारण करना परम आवश्यक है। हाँ, तो बताया ना, जब जनेऊ धारण करके हम अशुद्ध स्थान पे जाते तो जनेऊ को हमें कहाँ कहाँ धारण करना चाहिए। जब हम लघु शंका जाते हैं तब हमें दाएं कान पर उसको धारण करना चाहिए, यूं डला हुआ और यूं उठाकर यूं दाएं कान पर मोड़ना चाहिए। और जब हम शौच जाते हैं तब बाएं कान पर मोड़ना चाहिए। और जब हम घर में पत्नी के साथ संभोग किया करते हैं तो उसे मस्तक पर धारण करना चाहिए, फिर करना चाहिए। तो अलग अलग बस ये तीन ही अशुद्ध जगह हैं। और कभी जब हम दाह संस्कार में जाते हैं तो उसको आकर बदल लेना चाहिए दूसरा। तो बस, और तो कई अशुद्ध जगह हम जाते नहीं हैं। तो इसीलिए सबका विकल्प बताया है, लेकिन करो तब ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम भूल जाते हैं, जब हम संकल्पित होते हैं तो याद रहता है। और जब हम निरंतर उसके प्रति सक्रिय होते हैं तो करते हैं काम। तो इसीलिए यज्ञ भी धारण करना चाहिए। आगे बता रहे हैं, जो भव्य जीव ईर्ष्या, मत्सर आदि दुष्ट भावों से रहित होकर 3 समय भगवान जनेन्द्र देव की पूजा करता है, वह जीव स्वधर्म आदि स्वर्गों में इंद्र आदि उत्तम देव होता है। जो ईर्ष्या, जलसी, मत्सर आदि दुष्ट भावों से रहित होकर, मतलब शुद्ध परिणामों के साथ, विशुद्धता के साथ त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करता है, वह जीव स्वधर्म आदि स्वर्गों में इंद्र आदि उत्तम देव होता है। छोटे बड़े देव नहीं,
उत्तम वृद्धिधारी देव हुआ करता है। जो भव्य जीव निर्मल परिणामों से एक बार भी जिनेंद्र की देव की प्रतिमा का पूजन करता है, वह जीव अपने समस्त पापों को नष्ट कर इंद्र आदि उत्तम पदों को प्राप्त होता है। तो एक बार करने से भी जाता है श्रेष्ठ इंद्र आदि पदों को, और 3 बार करेगा तब क्या होगा, है ना। तो उसकी महिमा ही अलग है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल, तीनों समय भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक भगवान की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अनुक्रम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये आपका पहला कर्तव्य बताया जा रहा है, कौन सा, देव पूजा। षडावश्यक में पहला आवश्यक देव पूजा कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से, क्या विधि है, क्या नहीं है, पूरी खुलासा किन्हीं आचार्य ने किया है तो महास्वामी आचार्य ने किया। मध्याह्न काल में पुष्पों से पूजन होती है। हाँ, मंदिर में की जाती है, बताई तो थी। मध्याह्न काल में पूजन पुष्प से की जाती है, और वो पुष्प भगवान के सामने नहीं चढ़ाए जाते, उनके चरणों पर रखे जाते हैं। वो मध्याह्न काल की पुष्प पूजा कहलाती है। सायंकाल में दीप और धूप, दीपक से और धूप से, इस प्रकार से सायंकाल पूजन की जाती है आचार्य उमा स्वामी के बतलाए अनुसार। और ये पूजन की विधि आचार्य भगवान ने बतलाई है। और भी जगह, कई जगह ऐसे पूजा प्रदीप है, पूजा दीपक है, प्रतिष्ठा ग्रंथ हैं, वहाँ पर भी बहुत जगह देखने को मिलती है। लेकिन जब हमें श्रेष्ठ उत्तम आचार्य के प्रमाण मिल रहे हैं, जिनका तत्वार सूत्र है, जो आचार्य कुंद कुंद के पट्टाचार्य हैं, ऐसे महान आचार्य गिद्ध पिक्षाचार्य उमा स्वामी आचार्य की जब हमें उनकी दी हुई जिनवाणी मिल रही है, तो हम इधर उधर क्यों घूमें। इसीलिए सबसे पहले हम उन्हीं की बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से उनका तत्वासूत्र पढ़ा है। लेकिन उमा स्वामी से आज श्रावकाचार्य आज पढ़ रहे हैं हम, इसलिए पढ़ा होगा ना। अरे वो क्यों होता है, वो सब अपने अपना ईगो अहंकार होता है, और कुछ नहीं होता है। आई एम राइट, आई एम राइट, बस अपने आप को सही बताना, दूसरों को गलत बताना, बस इसी ईगो अहंकार में झगड़े होते हैं और कुछ नहीं होता। हाँ, वो कम करने में इसीलिए आता है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के नहीं छू सकते शुद्ध वस्त्रों में, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं हैं, इसीलिए अलग अलग होता है, वो बात अलग है। लेकिन आगम में क्या बतलाया है वो समझना चाहिए बस, है ना। जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा करना चाहिए, विवाद वाली स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए बस। लेकिन किसी दूसरे करते हुए भी नफरत गिलाने से भरना नहीं चाहिए, ये उद्देश्य है बतलाने का। हाँ, बस ज्ञान होगा तो कहीं हो रहा होगा तो आपको उसको देखकर जिन लगेगा ये गलत है, ऐसा है यहाँ पर, अरे भगवान के चरणों फूल रखे हुए, अरे अरे भगवान पूजनी नहीं है, अरे पीछे हट जाओ, ये दर्शन करने योग्य नहीं है। ऐसे ही बहुत से हैं, अरे ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो भगवान के ऊपर सर्प बना होता है तो भगवान को नमस्कार नहीं करते, अरे ये भगवान नमस्तु करने योग्य नहीं है। तो कहने का मतलब है जब वो ये गलत है तो बाहुली भगवान को भी नमस्कार मत करना, उनसे कह देना, क्योंकि उनके बेले लग रही हैं। केवल ज्ञान होने के बाद बेले नहीं लगती, केवल ज्ञान हो जाने के बाद सारी बेले दूर हो जाती हैं। तो बाहुली भगवान को भी नमस्कार मत करना, बेल लगी हैं, बिच्छू लटके हैं, सांप लटके हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये सब उपसर्ग का प्रतीक बतलाए गए हैं कि पूर्व में उपसर्ग इन पे हुआ था, ऐसी महान तपस्या इन्होंने की थी और उस महान तपस्या को करके ये केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे, ऐसा बतलाना है। जिन लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, उनको भगवान को देखकर ही ये एहसास हो जाए कि ऐसी प्रतिमा क्यों, बाकी क्यों तो नहीं होती, मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए
और जिज्ञासा उत्पन्न होने पर किसी से पूछे तो उन्हें को बतलाए कि ऐसा हुआ था। तो बस इसके लिए ही ये सब प्रतीक बनाए जाते हैं और कोई उनकी विशेषता नहीं है खास। हाँ, तो इसीलिए हमें ऐसे भाव नहीं रखने चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत हैं। अरे भैया, आगम में सब है, तुम समझो, जानो, बुद्धि से स्वीकार करो। आचार्य भगवान की बातें हैं, जिनवाणी की बातें हैं, ऐसे अपनी छोटी बुद्धि से उनको नजरअंदाज मत करो, अन्यथा कभी सम्यक्त नहीं हो सकता। इसीलिए आगम पढ़ो फिर बोलो तो ही श्रेष्ठ है, अन्यथा विद्वानों की सभा में बैठकर हम मूर्ख कहलाते हैं। अधिक जल गगरी छलकत जाए, आधी भरी हुई गगरी छलकती ज़्यादा है। वही ज़्यादा बोलती है जो आधी भरी होती है। जिसको पूरा ज्ञान होता है वो चुपचाप बैठा होता है, भैया हमें पता है ये भी है और ये भी है, दोनों चीज़ें हमें पता है, इसीलिए हम चुपचाप बैठे हैं, हमें कोई मतलब नहीं ज़्यादा। तो इसीलिए जिसे पूरा ज्ञान है वो शांत रहता है, और जिसे आधा अधूरा ज्ञान है वो उचकता है, वो चिल्लाता, अरे जी कैसे, जैसे वैसे, बस तो वहीं गड़बड़ होती है। तो समझना चाहिए हम कौन सी गगरी हैं। प्रतिमां पूजयेत् प्रीत्या जिनेन्द्रस्य जतैनसा या सा संपूज्यते देवैर्मितोऽपि मनजोत्तमा। अंतिम आज के लिए, जो भव्य जीव प्रेम व भक्ति पूर्वक समस्त पापों को नाश करने वाले जैन देव की प्रतिमा का पूजन करता है, वह देवों द्वारा पूजा जाता है या मरकर फिर उत्तम मनुष्य होता है। भावार्थ, जिन प्रतिमा की पूजा करने वाला मरकर इंद्रादिक पद को प्राप्त होता है और फिर वहां से आकर उत्तम मनुष्य होकर मुक्त हो जाता है, ये पूजन का फल है। तो पूजन का फल बता दिया और पूजा करने वाला बता दिया और पूजा कैसे की जाती सब बता दिया, और आगे ही बताएंगे क्या क्या करना है ना। तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल समझेंगे। अतः पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्यों क्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम